हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। थोड़ी देर रुक के पूरी वीडियो देख के फिर जाएं। हो सकता है आपके लाभ और हानि के सारे क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दावली के बारे में जानना होगा, जिससे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और भी आगे शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ प्रतिशत के बारे में जानेंगे, हानि प्रतिशत के बारे में जानेंगे, और इन सभी को आपस में जोड़ के देखेंगे कि क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे हमें लाभ निकालना पड़ता है और कैसे हानि निकलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने पर जो हम उसका रुपए पे करते हैं, उसका जो मूल्य होता है वो चुकाते हैं। जैसे मैंने कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदी और मैंने उसे 20 रुपये 30 रुपये में खरीदी, तो मेरे लिए ये जो 30 रुपये हैं उस बोतल का क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम पूरे चैप्टर में सीपी लिखेंगे। सीपी मीन्स इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी वस्तु को खरीदने पर जो मूल्य चुकाया जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं, जैसे कि अब मैं लिखवा देता हूँ पूरी परिभाषा आपको। किसी वस्तु की खरीद पर दिया गया मूल्य कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कहलाता है। अब हम देखेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस बोले तो जिस मूल्य पर आपने किसी वस्तु को बेचा। जैसे मैंने क्रय मूल्य में यहाँ एक बोतल खरीदी थी। अभी हमने देखा ना 30 रुपये में खरीदी, तो वही बोतल मैंने यहाँ बेच दी। मान लो आप में से ही कोई कस्टमर आया और उसको बोतल चाहिए थी, तो मैंने वो बोतल बेच दी। तो बेची तो मैंने, हो सकता है कि मुझे लाभ हुआ हो बेचने पर, और ये भी हो सकता है कि मुझे हानि हुई हो, पर वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मैंने जिस मूल्य पे बेचा उस मूल्य को क्या कहेंगे। उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहेंगे, सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में तो सीधा समझ में आता है कि सेलिंग प्राइस मीन्स किसी वस्तु को सेल करने पर जो प्राइस मिला हो। तो डायरेक्ट हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। किसी वस्तु की बिक्री मीन्स बेचना, बिक्री पर दिया गया मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कहलाता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम देखेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है। तो लाभ, सबसे पहले लाभ के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। लाभ, जैसे हमने जो बोतल खरीदी मीन्स कॉस्ट प्राइस, और जो बोतल हमने बेची सेलिंग प्राइस। बेचने पर तो हमें सेलिंग प्राइस मिला और खरीदने पर हमें कॉस्ट प्राइस मिला। अब जो भी है प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों के बीच का अंतर ही है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर ही लाभ और हानि कहलाता है। तो जब लाभ देखना होगा तो हमें कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। समझ रहे हो ना आप? जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा हमने 10 रुपये में, और हम उसे अगर 8 रुपये में बेच देंगे तो हानि होगी, नुकसान हुआ ना 2 रुपये का।
तो हम अगर उसी वस्तु को हम 12 रुपये में या 15 रुपये में बेचते हैं तो वो हमारा लाभ कहलाएगा, क्योंकि 10 में खरीदी 15 में बेची तो 5 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो बेसिकली लाभ मतलब वही है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो अब लाभ की यहाँ तो हम परिभाषा लिखेंगे और ये सारे फॉर्मूले हम आगे ब्लैंक पेज पर लिख देंगे ताकि सारे एक साथ फॉर्मूले आ जाएंगे तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा किसी भी वस्तु के लेन देन में हुए फायदे को लाभ मतलब प्रॉफिट कहते हैं। अब हम इसी तरीके से हानि के बारे में जानेंगे। हानि मीन्स लॉस। लॉस सेम इसका उल्टा। किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो हमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो जब हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और जब हम उसे बेचते हैं तो ये कह के बेचना पड़ता है कि सेकेंड हैंड हो गई है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी की प्राइस बहुत कम मिलती है, उस हिसाब से हमें वो बेचने पर, तो गाड़ी बेचने पर हमें क्या हुआ, लॉस मतलब हानि। तो वैसे ही हम यहाँ भी परिभाषा लिख देंगे। किसी भी वस्तु के लेन देन में हुए नुकसान को हानि मतलब लॉस, इंग्लिश वाले भी कोई होंगे पढ़ने वाले, हानि मतलब लॉस कहते हैं। होगी ये दोनों परिभाषाएं लाभ और हानि की। अब हमें इस पूरे चैप्टर में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो भी लाभ हुआ वो पूरा उसका जो मूल्य था उसकी तुलना में कितने प्रतिशत है, बस इतना ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। क्या निकालना है, जो लाभ हुआ, जितना भी लाभ हुआ, जैसे हमने 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी और हमने उसे 15 में बेच दी, तो जब आपको सामान्य नज़रों में क्या दिख रहा है, 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। जो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है वो जिस वस्तु में जितने में ख़रीदा था, जैसे 10 में ख़रीदा था, तो 10 की तुलना में कितने प्रतिशत है। तो यहाँ तो हमें आराम से दिख रहा है कि 50% है, आधा ही तो है। तो इस मामले में जो हमने बेचा और ख़रीदा उसमें क्या हुआ, 50% का फ़ायदा हुआ। तो अब हमें यहाँ भी वही प्रतिशत निकालना है। यहाँ तो हम परिभाषा लिखेंगे, आगे फॉर्मूले सारे ब्लैंक पेज पर एक साथ लिखेंगे। जैसे ये बिगाड़ना भी बहुत कठिन काम है, स्कूल में तो बच्चे बिगाड़ के दे देते थे। संपूर्ण लेन देन परिभाषा लिखेंगे हम। संपूर्ण लेन देन में हुए लाभ का क्रय मूल्य, और हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो लाभ परसेंट या हानि परसेंट या फिर जो भी लाभ या हानि जो भी निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य की तुलना में ही निकाला जाता है। हाँ, अगर हम विक्रय मूल्य की तुलना में निकालेंगे तो वो लाभ और हानि नहीं रहेगा, वो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। कुछ क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य की तुलना में भी, वो क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा। अदरवाइज हमेशा हमें क्रय मूल्य की तुलना में ही निकालना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी इक्वेशन, संपूर्ण लेन देन में हुए लाभ का क्रय मूल्य की तुलना में प्रतिशत मान,
प्रतिशत मान, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है या होता है। ये लाभ प्रतिशत हो गया। अब हानि प्रतिशत जस्ट उसका उल्टा है, वैसे वर्षा बोले तो संपूर्ण लेन देन में हुए हानि। अब यहाँ हम हानि का क्रय मूल्य की तुलना में प्रतिशत मान देखेंगे, तो यहाँ भी हम इक्वेशन लिख देंगे, डेफिनेशन सॉरी, संपूर्ण लेन देन में हुए हानि। यहाँ क्या होगी, हानि, हानि प्रतिशत पूछा तो हमें हानि का परसेंटेज निकालना होगा। हानि का भी क्रय मूल्य की तुलना में, किसकी, क्रय मूल्य की तुलना में, क्रय मूल्य की तुलना में प्रतिशत मान, वही लॉस परसेंटेज कहलाता है। ये हो गई हमारी सारी इक्वेशन। इसके अलावा हमें इस पूरे चैप्टर में कोई भी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन सारी हो गई, 6 ही डेफिनेशन होती है मूल रूप से, जो कि मैंने बता दी। एक तो क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं उसकी, एक विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस, और दो और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, बेसिक तो नहीं होती है, लेकिन इन्हें समझने के लिए पहले हमें परसेंटेज चैप्टर पढ़ना चाहिए था, लेकिन शुरू ये कर दिया है तो कोई बात नहीं। परसेंटेज वैसे भी थोड़ा इजी चैप्टर होता है तो हो जाता है। अब हम इन सबको मिक्स करके एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अब हम CPSP लिखेंगे हर जगह, क्योंकि वो लिखना बहुत लंबा हो जाता है। देखिए, जब हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट बोले तो लाभ। जब हम लाभ निकालेंगे तो हमने आपको कहा था कि जो विक्रय मूल्य होता है SP, वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। तो हम लाभ निकालेंगे कैसे, लाभ का मान भी तो निकालना पड़ेगा, कितना हुआ क्या हुआ। तो SP बोले तो विक्रय मूल्य माइनस CP, ये हमारा लाभ है। जैसे SP कोई वस्तु थी, उसे हमने 10 में ख़रीदा था, 10 रुपये में ख़रीदा था, और SP बोले तो 20 रुपये में बेच दिया। जस्ट हमें 100% का लाभ हुआ, जस्ट जितने में ख़रीदा था उतना और हमें लाभ हुआ। तो हम लाभ निकालेंगे कैसे, 10 में से 20 को घटाने से तो रहे, वो तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए हम SP में से CP घटाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही लॉस का फॉर्मूला बनाएंगे, लॉस मतलब हानि का फॉर्मूला होगा। हानि में क्या होगा कि क्रय मूल्य जो CP है वो ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम होगा। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं ना, कोई वो गाड़ी हम जैसे 1 लाख में कोई बाइक खरीदी, तो उसे जब बेचोगे तब 1 लाख के 1.5 लाख तो आने से रहे, वो तो आएंगे 60 या 70 हज़ार, या ज़्यादा से अगर टाइम चला लिया आपने तो 50 हज़ार ही आएंगे उस हिसाब से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, CP माइनस SP, क्योंकि लॉस के मामले में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस की तुलना में ज़्यादा होगा, तो इसलिए यह फॉर्मूला बन जाएगा CP माइनस SP। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप अंदाज लगाइए। उसमें प्रॉफिट तो हमें दिख रहा है और परसेंटेज दिख रहा है। प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे यही SP माइनस CP, SP माइनस CP अपॉन SP माइनस CP, ये प्रॉफिट आ गया। अब जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या होता है, प्रति 100 पर क्या मान है, वही तो होता है। तो प्रति 100 पर मान, तो किसकी तुलना में, अभी हमें जो इक्वेशन लिखी थी, परिभाषा लिखी, उसमें क्या बताया, किसके तुलना में हमें परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस की तुलना में, जो कि क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ये हो गया कॉस्ट प्राइस की तुलना में प्रॉफिट क्या है।
अब प्रॉफिट तो निकल गया, लेकिन परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये परसेंटेज का साइन भी लगा दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई प्रॉफिट परसेंटेज की। इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जिसे यहाँ प्रॉफिट लिख दियो, क्योंकि हम प्रॉफिट के बारे में तो जानते ही हैं। यहाँ देख लिया प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे ही लॉस परसेंटेज में ये लॉस आ जाएगा CP माइनस SP अपॉन, निकालेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस की तुलना में, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके साइन लगा देंगे। ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज। अब इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, क्योंकि CP माइनस SP क्या है, लॉस ही तो है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज। और ये जो ऊपर है वो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले हमें इस पूरे चैप्टर में यूज लेने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ बेसिक, उनको आज कर लेंगे तो हमें ये फॉर्मूले इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं वो पता चल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है, करें अगर आप तैयार हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यापारी ने 800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 960 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें CP क्या है, CP जिसमें वस्तु खरीदी 800 रुपये, 800 रुपये इसका क्रय मूल्य CP हो गया। और SP क्या है, SP जिसमें इसने वस्तु को बेचा 960 रुपये में। शाना है, बढ़िया दिखे, इसलिए इसने 160 रुपये ज़्यादा ले लिए। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन में बता दिया लाभ प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब लाभ भी हुआ है। और आप भी देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो लाभ ही हुआ होगा। लाभ हुआ कितना है, तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या है, SP माइनस CP। SP 960 है और CP 800 है, तो 960 माइनस 800 क्या है, 160 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब हमें तो लाभ नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला अभी आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो प्रॉफिट आया हमारा 160 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था 800, ये लिखा है ना 800 मल्टीप्लाई बाय 100 और वही परसेंटेज का साइन लग चुका है। अब इसे काटेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगे और 8 से 160 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, 20%। मतलब इस व्यापारी ने इस वस्तु की लेन देन में 20% का लाभ कमाया। और अगर हमें मूल्य पूछा होता कि लाभ कितने रुपए में कमाया, तो 160 रुपये यहाँ दिया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 5000 की वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसमें थोड़ा उल्टा पूछा है, कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य क्या है 5000, क्योंकि उसने 5000 रुपये में खरीदी थी। और ये क्या पता क्या घाटा हो गया, इसको 10% की हानि हुई है बोल रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितना है 10%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें ये तो पता ही है कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें लॉस निकालना है, तो लॉस होगा क्या, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से घटाना होता है, यही तो लॉस होता है। अब कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास है नहीं। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज 10% का, तो 10% मान निकालना है 5000 का, 5000 में से 10% निकाल देना है। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे 5000 जो है वो है 100%,
और उसने उसे 10% की हानि हुई है, तो उसने बेचा कितने पर होगा? 90% पे। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, विक्रय मूल्य, वो क्या होगी? 5,000 का 90%। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 5,000 का 90%। 90% निकालने का यही फॉर्मूला होता है। जिस वस्तु का परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिस भी मान का, उसमें जितने प्रतिशत निकालना है उतने का गुणा करके नीचे 100 का भाग देना पड़ता है। ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अभी हम इसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 50 × 90 यही हमारा सेलिंग प्राइस है। तो क्या होगा? 2 जीरो तो आ जाएंगे, और 9 × 5 45, 4,500 रुपये, जो कि सेलिंग प्राइस था। अब व्यापारी ने वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 500 रुपये इसका हानि हुई है। अगर हानि पूछता, हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में किसी में हानि पूछ ले कि कितने रुपए की हानि हुई, तो 5,000 से 4,500 घटा देना और 500 रुपये आ जाएगा। 500 रुपये इस क्वेश्चन में लॉस होगा और 4,500 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। ये इस क्वेश्चन के सारे जवाब आ चुके हैं। जो पूछा है वो भी हम निकालना जानेंगे, और जो नहीं पूछा है और जो पूछ सकता है क्वेश्चन में, वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 1,200 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य क्या होगा? वही क्वेश्चन है पिछले की तरह, इसमें खाली लाभ पूछा है, उसमें हानि पूछी थी। क्रय मूल्य दिया है 1,200 रुपये, और बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज 20%। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। अब आप ये समझिए कि 1,200 रुपये में खरीदी थी, तो उसके लिए 1,200 रुपये कितना हो गया? 100%। 100% मानी तो हुआ 1,200 रुपये। अब 100 में उसने बोला है कि 20% का उसे लाभ हुआ है, तो 100 में आप 20% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 120%। तो 1,200 का 120% ही सेलिंग प्राइस होगा। समझ रहे हैं ना आप? अब जैसे 1,200 रुपये था, वो पूरा मान है। हम निकालते हैं कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, किसके तर्ज पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस तो 1,200 रुपये है, और इसी की तुलना में 100% मान हो गया 1,200, और 20% का जो लाभ हुआ है वो हम 1,200 की तुलना में ही निकालेंगे। तो 100 और 20 120%। तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो 1,200 रुपये की 120% होगी। तो 120% निकालने के लिए 1,200 में 120/100 की गुणा कर देंगे। अब यही हमारा सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो अब हम इसे काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल देंगे हम। जीरो एक ही है, तो 1 जीरो लगा देंगे, और 12 × 12, 12 का स्क्वायर निकाल देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1,440 रुपये। ऐसे स्क्वायर भी याद करना है ताकि हमें गुणा करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य 150 रुपये है और हानि 25% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि 150 का 25% निकालने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसे हम देखेंगे। क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ दिया है क्वेश्चन में, और लॉस परसेंटेज 25%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। हर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, कभी तो कॉस्ट प्राइस पूछ लेता। लॉस परसेंटेज 25%। तो जो कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़, वो हमारे लिए क्या होगा? 100%। अब इसमें लॉस हुआ है 25% का, तो हम माइनस कर देंगे 25%। कितना बचा? 75%। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 75% ही होगा। कॉस्ट प्राइस दिया है 150, और उसका 75% निकालेंगे तो 75/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे काटेंगे। 25 से काट दें, क्योंकि ये कट रहा है 25 से। 25 से 3 बार कटेगा, और 25 से ये 4 बार कटेगा। अब ये भी 2 से कट रहा है, 2 से ये 2 बार, और 2 से 150, 75 बार। अब तो कुछ कट नहीं रहा। पहले हम इसके गुणा कर देंगे ऊपर से, और फिर 2 से भाग देंगे तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आंसर आते ही तो हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, पॉइंट में लिख देंगे। 25 की 3 में की थी तो 75 आया था,
75 की फिर से 3 में गुणा करनी है, कितना आएगा बताओ, नहीं बता पा रहे? 225 रुपये, 225/2 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ चुका है। लेकिन हम फ्रैक्शन में प्राइस थोड़ी लिख सकते हैं, इसे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो एक बार, फिर एक बार, और फिर 2 बार, फिर 5 बार, 5 बार ही जाएगा ना, हाँ 5 बार ही जाएगा। तो 112.5 रुपये ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना घाटा खाया देखो, 150 रुपये में खरीदा था और 112.5 रुपये में बेचना पड़ा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है थोड़ा। देखो कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं गया, ये हमसे पूछा है, और सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 240 रुपीज़। अब क्या यहाँ से बार बार देखने में दिक्कत होती है आपको भी, मैं तो देख लूँगा लेकिन आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है या पूछी है वो एक कोने में लिख दूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे। अब ये क्या बताया कि 20% का उसे लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 20% का लाभ हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो लाभ कैसे हुआ होगा? क्रय मूल्य जो था वो उसके लिए 100% था और उसने 20% का लाभ कमाया है, तो कितना हो गया? 120%। किसका? कॉस्ट प्राइस का 120%। क्या होगा ये तो सेलिंग प्राइस होगा, यही होगा ना सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की जगह हमें क्या दिया है? 240 रुपीज़, तो इसकी जगह हम 240 रुपीज़ लिख देंगे। और 120%, तो यहाँ से हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 से फिर से कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ 12 से 240 भी कट रहा है। 12 से काटा 240 20 बार, और जो सीपी है वो आ जाएगा 20। ये 10 जो है नीचे ये ऊपर जाएगा तो गुणा होगी, 20 × 10 200। कॉस्ट प्राइस हमारी 200 रुपये आ गई, यही हमारा सही जवाब है। अब यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 200 रुपये। और अब आपसे पूछ ले कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 40 रुपये दिख रहा है आपको, 240 सेलिंग प्राइस है तो उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देना, आंसर आ जाएगा 40 रुपीज़। बाकी अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 200 रुपये। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य 450 रुपये है और लाभ प्रतिशत 12.5% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू जो दी है थोड़ी पॉइंट में दी है, लेकिन इसे हम आसानी से कर लेंगे फ्रैक्शन में बना के। 450 रुपये उसने क्या बताया? सेलिंग प्राइस 450 रुपीज़, ठीक है। और बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 12.5% है। अब पहले 12.5% को हम फ्रैक्शन से करके और फ्रैक्शन में बनाएंगे इसको, ताकि क्या हमारे आसानी हो। ये पॉइंट में तो मल्टीप्लाई करते करते हम थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। जो 12.5% है इसे हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? जो परसेंटेज का साइन है इसे हटा देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। अब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को फिर से हटा दिया तो फिर एक 0 लगा दिया। अब हम इसे काटेंगे, किससे कट रहा है? मुझे तो पूरा का पूरा कटता दिख रहा है 125 से। 125 से हम काटेंगे तो एक बार, और नीचे 1000 जो है 125 से 8 बार कटता है, तो ये हमारा क्या हो गया? 1/8। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम प्रॉफिट लिखेंगे, 1/8 हुआ है प्रॉफिट। इसको मैं समझाऊंगा परसेंटेज वाले चैप्टर में कि 1/8 को कैसे यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन में यूज़ करके देखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है 1/8 का? जो कि जो वस्तु 8 थी, किसी वस्तु का मूल्य 8 था, तो मान लो यहाँ कॉस्ट प्राइस 8 होगी, और 8 में 1 जुड़ गया, 8 में 1 जुड़ गया मतलब 12.5% बढ़ गया, तो 1 जुड़ के 9 हो गया। 9 क्या होगा? 9 होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो अब हमें ये तो क्या मिल गया? रेशियो में मान मिल गया, 8:9। यही हमारा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो सेलिंग प्राइस है वो 450 रुपीज़ दे रखा है, तो 9 की वैल्यू क्या दी है? 450 रुपीज़
सीधा दिख रहा है। कितने गुना है? 9 से 50 गुना, 50 टाइम ज़्यादा है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा 8, वो भी 50 गुना ज़्यादा ही होगा। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मतलब ट्रिक है, इससे क्या क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। 8 की गुणा 50 में करेंगे तो 400, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा, ये अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं बनाते तो 12.5% को हम काट कुटा के इतना लंबा बना चुके होते कि इस पेज में ये क्वेश्चन समाता ही नहीं। समझ रहे हो ना आप? तो इसीलिए कभी कभी फ्रैक्शन में बना देना चाहिए ताकि क्या क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आंसर आ चुका है 400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक व्यापारी ने 750 रुपये की वस्तु को 15% हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इजी है। कॉस्ट प्राइस दिया है 750 रुपीज़ और बोला है कि लॉस परसेंटेज 15% है। तो यहाँ पे फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब 15% की हानि हुई उसको बेचारे को, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो 100% ही है, ये तो 100% है। इसमें प्लस नहीं, सॉरी, हानि है ना, तो हानि के लिए माइनस करेंगे 15%। बचा कितना? 85%। 85% ही सेलिंग प्राइस होगी। अब 85% किसका? मैंने सारी डेफिनेशन में भी बताया था कि कॉस्ट प्राइस की तर्ज पे ही निकालते, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस की तर्ज पे ही निकालेंगे। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस का 85%। ठीक, तो अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस तो दिया है 750 और इसका 85% निकालना है, तो 85/100 ये हो गया। अब इसे हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर 5 से कटेगा 2 बार, फिर ये 5 से कटेगा 15 बार। अब तो कुछ कट नहीं रहा, अब हम इसे गुणा करके फिर 2 से भाग दे देंगे, जो पॉइंट में आंसर आएगा वही होगा सही आंसर। तो 15 की गुणा 85 में करेंगे, करिए जल्दी से। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7 और फिर 15 अट्टे 120। 120 में ये 7 जुड़ेगा, ये जो हासिल वाला था, तो 127। 127 बटे ये जो 2 है इसको भूल नहीं जाना है, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 से भाग देनी पड़ेगी। कितना होगा? 2 से काटिए, 2 से कटेगा पहले 6 बार, कुछ नहीं बचेगा, फिर 7 को काटेंगे 2 से 3 बार, बचा 1, 15। 15 को 2 से काटेंगे तो 7 बार और बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 बार, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है 637.5, ये रुपये इसका सेलिंग प्राइस। आंसर हमारा आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? लाभ प्राप्त करने के लिए कितना, इस क्वेश्चन में थोड़ा लिखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस क्या है? 400 रुपीज़, और ये क्या बता रखा है इसने? 10% के लॉस पर बेचा है, तो मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस था वो 100% था और उसमें से इन्होंने 10% लॉस निकाल दिया। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 90% ही तो है कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 90%। तो अब हमें क्या निकालना है? 10% लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए कॉस्ट प्राइस का जो 100% था उसमें 10% और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 110% निकालना होगा। तो हम पहले क्या देखेंगे? कॉस्ट प्राइस का 90% क्या है? 90% की वैल्यू क्या है? 400 है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस की 110% की वैल्यू निकालनी है। तो अब कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसे सबको ऊपर नीचे करेंगे। 400 है, 400 में अब ये 90 ऊपर था तो ये नीचे चला गया, ये 100 नीचे था तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 100/90
ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का 110% निकालना है, वही तो हमारा आंसर आएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो ये होगी, इसका 110% निकालेंगे कैसे, 110/100 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एकदम बेस्ट आंसर। मतलब ये एक इक्वेशन में आंसर लाने की ट्रिक है। बाकी अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से यूट्यूब चैनल पे बताते हैं कि पहले ये निकालो, पहले वो निकालो। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन में पूरा आंसर आ सकता है। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया। अब ये कुछ कटने वाला तो है नहीं, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 400 की गुणा 11 में करेंगे तो 4400/9। अब हम इसे भाग देते रहेंगे, और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, भाग देंगे तो बहुत पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा जिसमें 10% का लाभ होगा। ये हमारा मतलब कॉस्ट प्राइस का 110% वैल्यू होगी। तो ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, अब आप भाग करके देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 650 रुपये में बेच दी गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या है 600 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 660 रुपीज़। तो पहले तो हम निकालेंगे कि दिख तो रहा है प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है सबको दिख रहा होगा। इतना तो सब जानते हैं ना कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 660 माइनस 600 कितना आया, जोड़ना घटाना जानते हो या नहीं 60 रुपये। 60 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पूछा तो प्रॉफिट परसेंटेज ही है ना, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट लिखेंगे, कितना हुआ है 60 रुपये, और फिर कॉस्ट प्राइस जो कि 600 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब काट देते हैं कटाकट, ये 10 से 10 कटाकट, 2 कट गए, फिर 6 से ये कट गया 60, 10 बार कटाकट। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 10%। मतलब इसने इस खरीदी और बिक्री में 10% की मुनाफा कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 880 रुपये है और हानि प्रतिशत 12% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अब हम इसे शॉर्टेस्ट ट्रिक में करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है। अब हानि प्रतिशत दिया है 12%, लॉस परसेंटेज 12%, तो उसने कितने परसेंट की वैल्यू पे ये निकाला होगा, बेचा होगा, 12% लॉस है। तो सीपी का हम 100% मानते हैं, तो उसमें से 12% घटा के इसने दिया है, तो मतलब 88%। 88% वैल्यू क्या होगी इसकी, सेलिंग प्राइस होगी ना, कॉस्ट प्राइस की 88% वैल्यू सेलिंग प्राइस होगी, और सेलिंग प्राइस यहाँ दी है 880 रुपये। तो अब हम यहाँ इक्वेशन में लगा देंगे और डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई जो था इसको 88 को हटा के सेलिंग प्राइस के उधर गुणा कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 880 रुपीज़ अपॉन ये जो 88% है यहाँ गुणा में था, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 88%। अब परसेंटेज की वैल्यू हटाएंगे तो गुणा 100 का भाग देते हैं, तो 88/100 ये हो गया। तो अब ये जो 100 नीचे है इसको हम ऊपर ले आएंगे, ये 100 हो गया और यहाँ से ये कट जाएगा। अब डायरेक्ट काट देते हैं और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 88 की 180 में भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1000 आएगा। कितना आया, बोलो ठाकुर कितने आदमी थे, 1000 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रुपीज़ आ चुका है। ये देखो कितना कम लिखना पड़ा और आंसर आ गया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आज की हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो 40 मिनट की वीडियो देखना कोई छोटी बात नहीं होती है आपके लिए, मतलब मन में थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो।
ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।